सीख रहे हैं इस वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दोनों एक ही वीडियो में सीख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बच्चों। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है बच्चों जो काम चल रहा है, कंटिन्यूस प्रेजेंट में भी पास्ट में भी। प्रेजेंट में जो काम चल रहा है उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, जो पास्ट में काम चल रहा है उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। जो पास्ट में काम चल रहा था, किसी समय पर आपने कुछ देखा था, वो काम चल रहा था, उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। इसकी ज़्यादातर पहचान क्या होती है हिंदी में बच्चों? हिंदी में प्रेजेंट की क्या होती है? रहा है, जैसे वह खेल रहा है, हम सो रहे हैं, वह खाना पका रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ। इस समय जो काम चल रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। पास्ट में किसी पॉइंट पर काम चल रहा था, जैसे जब मैं घर गया तो मेरा भाई टीवी देख रहा था, मेरा बेटा खाना खा रहा था, वह सो रही थी, ऐसे ऐसे टेंस होते हैं। तो ये पास्ट में कॉन्टिन्यूस था, यह प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यूस है, चल रहा है। तो ऐसे होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस दोनों में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। ये देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे प्ले होता है प्लेइंग, डांस होता है डांसिंग, सिंग होता है तो सिंगिंग, और बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है। और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट में लगती है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और पास्ट में होती है वाज या वर। तो ये हम साथ के साथ सीख लेंगे। इज एम आर किसके साथ इज लगता है, किसके साथ एम होता है, किसके साथ आर होता है, और पास्ट में भी वाज और वर हो जाएगा। और बाकी दोनों के रूल वही है। अगर नेगेटिव है तो साथ में नोट भी लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होते हैं रूल। तो शुरू करते हैं। जैसे वह खेल रहा है, वह, इसमें काम करने वाला कौन है? वह है, ही के साथ इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, हमने ध्यान से देखना है। ही अकेला है, ही सी इट, और सिंगुलर नाउन के साथ इज आता है, ही इज प्लेइंग। ये पास्ट में भी वह खेल रहा था जैसे, तो ही अब क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा, ही वॉज प्लेइंग। बाकी वही है सारा, ही भी वही है, प्लेइंग भी वही है, बस यहाँ पर क्या हो गया? वाज हो गया, यहाँ पर इज है, बस ये फर्क है। वे खेल रहे हैं, वे अब ज़्यादा हो गया। दे के साथ, यहाँ पर ही के साथ तो इज आया था, दे के साथ आर आएगा, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। वे खेल रहे थे, वे देखो ज़्यादा है, दे। अब प्रेजेंट में तो आर आया है, पास्ट में क्या आएगा? वर, दे वर प्लेइंग। अगर वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, बाद में ऑब्जेक्ट भी आ जाता। हम नाच रहे हैं, हम क्या होता है? वी क्या होगा? आर डांसिंग, वी आर डांसिंग, हम नाच रहे हैं। हम नाच रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया है। वी वर डांसिंग। अगर हम नहीं नाच रहे थे, वी वर नॉट, यहाँ पर नोट आ जाता है, बस कोई फर्क नहीं है बेटा, सिर्फ नोट आ जाता है। वी वर नॉट डांसिंग, यहाँ पर हम नहीं नाच रहे हैं, वी आर नॉट डांसिंग। ठीक है ना, इनके नेगेटिव भी बना के देखने अपने खुद ही। वे गाने गा रहे हैं, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स, दे आर, सिंग है तो सिंगिंग हो जाएगा, सिंगिंग, दे आर सिंगिंग, वे गा रहे हैं। अब गाने हैं सॉन्ग्स, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स। वे गाने गा रहे थे, ये पास्ट हो गया है। दे, अब आर नहीं आएगा, क्या आएगा? वर सिंगिंग, दे वर सिंगिंग सॉन्ग्स, ऐसे हो जाएगा। वह कपड़े धो रही है, क्या होगा? वह कपड़े धो रही है, लड़की है, अकेली है, सी इज वॉशिंग क्लोथ्स, शी इज वॉशिंग क्लोथ्स। वह कपड़े धो रही थी, वह कपड़े धो रही थी, तो सी, अब इज नहीं आएगा, वो हो जाएगा, शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, CLOTHES क्लोथ्स। वे सो रहे हैं, वे सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग। वे सो रहे थे,
पास्ट कंटिन्यूस बन गया ना, दे वर स्लीपिंग। हम खिलौने खरीद रहे हैं, वी आर बाइंग टॉयज। हम क्या होता है, वी आर बाइंग, BUYING लग गया, बाइंग टॉयज। हम खिलौने खरीद रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस बन गया है। देखो फर्क क्या है बच्चों, यहाँ पर एज एम आर आया है, सभी में एज आया है, कहीं पर आई के साथ एम आता है। हम खिलौने खरीद रहे थे, इसमें वाज या वर आएगा। हम वी के साथ देखो वाज आएगा, वर आएगा, वी वर बाइंग टॉयज। एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। आई के साथ क्या होगा, एम, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा रहा था, तो इसमें क्या होगा, इसमें एम नहीं आएगा, इसमें वॉज आ जाएगा, आई वॉज टीचिंग। ठीक है बच्चों, तो हाँ जी बच्चों, कुछ हम ये 10 सेंटेंसेस है, इनकी प्रैक्टिस करके देखते हैं, कि कोशिश करते हैं इनको अंग्रेजी बनाने की, ट्रांसलेशन करने की। कुत्ता भौंक रहा है, ये देखना है अपने कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है या पास्ट है। प्रेजेंट है, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता एक है, डॉग। अब देखना एक के साथ इज आएगा, एम आएगा, एम तो आएगा नहीं क्योंकि आई के साथ ही आता है। डॉग एक है तो इज आएगा, डॉग इज। अब बार्क होता है भौंकना, बार्किंग हो जाएगा, डॉग इज बार्किंग। अगर कुत्ता भौंक रहा था, फिर पास्ट हो गया है, डॉग वाज बार्किंग हो जाता। कुत्ते भौंक रहे हैं, अब कुत्ता नहीं है, कुत्ते हैं, डॉग्स। कुत्ते भौंक रहे थे है, वाज या वर में से आना है, वर बार्किंग, डॉग्स वर बार्किंग। अगर एक होता तो वाज आना था, अब ज्यादा है तो वर, डॉग्स वर बार्किंग। वह रो नहीं रहा है, वह क्या होता है, ही। अगर रही है, सी होता, वह रो नहीं रहा है, ही इज नॉट लिख दिया, क्राइंग। अगर ING, ठीक है। वे गाना नहीं गा रहे हैं, वे क्या होता है, ज्यादा है, ही नहीं है, अब दे। वे गाना नहीं गा रहे हैं, दे रहे थे, सॉरी मैं बोलने में थोड़ी गलती कर गया हूँ। वे गाना नहीं गा रहे थे, वाज या वर में से आना है, दे के साथ क्या आएगा, वर। दे वर नॉट। सिंग आना है या सिंगिंग आना है, तो सिंगिंग ही आना है, रहे हैं, क्योंकि दे वर नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स। हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या होता है, वी रहे हैं ये वी, तो इज एम आर में से आना है, वी के साथ आर आएगा, वी आर नॉट रीडिंग बुक। हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे आ गया, थे के साथ में वाज या वर, वी के साथ वर आना है, वी वर नॉट, बाकी वही है, रीडिंग बुक। ठीक है। वह शोर नहीं कर रहा है, वह ही रहा है, इज आना है, ही इज नॉट मेकिंग a noise, he is not making a noise। वे शोर नहीं कर रहे थे, वे हो गया बच्चों, दे थे, देवर, वे शोर नहीं कर रहे थे, पास्ट है, थे है, यहाँ पर देख लेना, कर रहे थे, है ना। तो रहे थे पास्ट है, तो वाज या वर में से आना है, दे के साथ देखो वर आएगा, दे वर नॉट मेकिंग नॉइज, मेकिंग वही है, अब वही आगे कोई डिफरेंस नहीं है। हम गाने सुन रहे हैं, हम क्या होता है, वी के साथ देखो क्या आएगा, आर, वी आर। सुनना क्या होता है, लिसन, वी आर लिसनिंग सॉन्ग्स। वे गाने नहीं गा रहे थे,
वे, दे वर नॉट, अब सुन नहीं रहे थे, गाने नहीं गा रहे थे, अब सिंगिंग होगा, दे वर नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स। ठीक है बच्चों, मैंने प्रेजेंट ये है ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज और पास्ट कॉन्टिन्यूज दोनों आपको सिखा दिए। तो इससे बाद हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, स्टॉप करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये क्या होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस? प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इस जिसमें प्रश्न पूछते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, WH पहले आ जाएगा। WH क्या होता है? व्हाट, वेयर, व्हेन, इनमें से कोई क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। फिर अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज है तो इज, एम, आर में से एक आएगा। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूज है तो वाज या वर में से एक आएगा। फिर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से ही यहाँ पर देखना है कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। नॉट अगर है तो, नहीं है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आना ही है इसमें, फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में। जैसे क्या वह खेल रहा है। अब देखो बच्चों, क्या स्टार्टिंग में ही आ गया है, इसका आंसर क्या होगा? यस या नो आंसर में। तो ऐसे क्वेश्चन में WH नहीं आता है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब में से आएगा। अब देखना है आपको हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से आएगी या वाज वर्ब में से आएगी। रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज, एम, आर में से आएगी। अब वह को देखना है, वह ही होता है, ही के साथ इज आता है ना, इज ही हो जाएगा, इज ही प्लेइंग। अगर ऐसा होता और बाद में क्वेश्चन मार्क, अगर ऐसा होता क्या वे खेल रहे हैं, फिर दे आना था, दे के साथ क्या आना था? आर दे प्लेइंग, ऐसा होता। अब वह क्या खेल रहा था, अब रहा था आ गया है। ठीक है ना, और क्या भी बीच में है, इसमें क्या आएगा? WH वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा। वह क्या खेल रहा था, क्या की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाट। तो अब देखो, रहा था पास्ट है तो वाज आएगा, व्हाट वाज ही प्लेइंग, व्हाट वाज ही प्लेइंग, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है ना, क्या वह जा रहे थे, रहे थे, वे के साथ क्या आता है? वर, वो पहले आ जाएगा, वर भी पहले आ जाएगा। वर दे गोइंग, वर दे गोइंग, वर दे गोइंग। वे कहाँ जा रहे थे होता तो वेयर पहले लिख देते, इससे पहले वेयर वर दे गोइंग। वे कहाँ जा रहे हैं, अब की बार कहाँ आ गया है, यहाँ पर आएगा वेयर। तो रहे हैं तो आर आएगा या वर आएगा? वेयर आर दे के साथ इज नहीं आएगा, आर आएगा। ठीक है ना, इज, एम, आर में से आना क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। वेयर आर दे गोइंग। वह क्या पढ़ा रहे थे, वह क्या पढ़ा रही थी लिख देते हैं ना, वह क्या पढ़ा रही थी। व्हाट आना है यहाँ पर क्योंकि बीच में है क्या, WH क्वेश्चन वर्ड आएगा। वह शी लड़की है, तो इसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, रही थी है ना, वह क्या पढ़ा रही थी। व्हाट वाज शी टीचिंग। अगर है वह मैथ पढ़ा रही थी, शी वाज टीचिंग मैथ्स। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, सिंपल में सी के बाद वाज आना था। ठीक है ना, वह क्या पढ़ रही है, अब रही है, क्या भी आ गया है ना, तो व्हाट आएगा, व्हाट। अब रही है, इज आना है, वाज नहीं आएगा, वाज और नहीं आएगा। व्हाट इज सी पढ़ रही है, पढ़ा रही है नहीं है, पढ़ रही है। व्हाट इज सी रीडिंग। पढ़ना क्या होता है? रीड। पढ़ाना क्या होता है? टीच। आप कहाँ जा रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूस है ना। वेयर, कहाँ क्या होता है? वेयर। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी है? इज आनी है या आर लगनी है? वाज वर्ब तो लगनी नहीं है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। वेयर आर आएगा, आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। वे क्या खेल रहे थे, अब रहे थे हो गया है। व्हाट आना है, व्हाट वर दे प्लेइंग। वह
क्या वह नाच रही है। अब की बार क्या स्टार्टिंग में ही है, इज सी डांसिंग। क्यों यहाँ पर WH क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें यस नो का आंसर है। इसका आंसर क्या होगा, हाँ वह नाच रही है या नहीं वह नहीं नाच रही है। वह क्यों नाच रही थी। अब देखो क्यों आ गया है, वाई आना है, वाई अब थी है, वाज पास्ट है तो वाज, वाई वाज सी डांसिंग। तो बच्चों ये थी हमारी आज की प्रेजेंट कंटिन्यूज और पास्ट कंटिन्यूज की वीडियो।